हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, तो सेलेक्ट ऑल वगैरह कर लीजिएगा। बाकी सारा ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर विजिट करिए। और ये फ्री टेलीग्राम है, तो और ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। पहले से कर लीजिए, बाद में दिक्कत नहीं होता है। जिस तरह आप लोगों को कैश फ्री करवा दिए हैं, तो बताइए, बनवाने से ज़्यादा अगर आपका बचा दिया गया तो वो भी तो एक बेनिफिट ना हुआ। तो ये बात है। बाकी सर, जिनको फेस पैक शैम्पू चाहिए तो आप ज़रूर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है ना। इसी पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक शॉर्ट स्विंग स्विंग का यहाँ दिया हुआ है। ये नंबर भी मेरा है। और जिनको जीरोधा या आपको फायर्स में ओपन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सअप का भी मेरा लिंक है, तो आप इसमें ज़रूर अपना देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ है। आप आराम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए पॉइंट पे। अभी क्या है, हम लोग बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़रूरी है। निफ्टी में भी 37% आपको फाइनेंस का वेटेज रखता है। अगर बैंक निफ्टी गिरता है तब तो भाई साहब निफ्टी भी गिरेगा। और तकरीबन देखा गया है कि आईटी ना पहले गिर जाता है, बाद में ये सब क्रमबद्ध तरीका से नीचे की तरफ आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा था कि एडीआर वगैरह माइनस में है। खासकर एचडीएफसी बैंक का भी देखिए, 9 मिलियन के साथ वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है ये, तो यहाँ माइनस में है। और आईसीआईसी जो कि मजबूत था, ये भी माइनस में है। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। आईटी का तकरीबन हो गया है मोटा मोटी। अब फिर कोई नया न्यूज आ गया तब तो बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा सा बैंक पे असर हो रहा है। फ्राइडे टू फ्राइडे फॉरेंसिक रिजर्व का हमारा आता है, तो ये देखिए डॉलर का आता है, तो 723 से थोड़ा कम हुआ है। एक्चुअली 9 से तो बहुत बड़ा जंप हुआ था, लेकिन वापस से कम हुआ है। तो ये भी आप समझ के चल सकते हैं, 6 बिलियन के आसपास कम हुआ है। बढ़ने समय 14 बिलियन भी बढ़ा है। तो दोनों चीज़ है, तो कम हुआ है। तो जब बढ़ा तो हम लोग देखे, तो कम हुआ तो भी देखेंगे ना। देखना तो भाई डाटा है, सामने आ रहा है तो देखना तो चाहिए। और गोल्ड सिल्वर पर हमने आपको परफेक्ट एनालिसिस करके बता दिया है कि इतना ज़्यादा न्यूज है, इतना सब डरा रहा है कि आदमी करे तो करे क्या। बात समझ रहे हैं? तो ये बात है। तो अभी हम बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। तो आप जनरली देखिएगा कि बैंक निफ्टी में को हम लोग बैंक बीच से कवर करते हैं, और इसको हम जितना गिरेगा हम 5% या सिचुएशन देख के रूल नंबर 13 लगा के थोड़ा सा हम इस पे पोजीशन बनाएंगे, है ना। फिलहाल देखिए, एचडीएफसी बैंक 22% वेटेज रखता है, आईसीआईसी 18%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम है, 10 है, और एक्सेस भी 10 के है, 10.5 और 10 है। तो मेन क्या है, एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों का एडीआर माइनस है, तो दबाव तो होगा। अगर एसबीआई में दबाव हो गया तब तो फिर पूरे ही उसमें फैल जाएगा बैंक निफ्टी में। फिलहाल बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक 20 से कवर करते हैं। बहुत अच्छा है। आप इसका वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ देखिए, सब जबरदस्त है। पूरे साल से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया ऐसा बोलूंगा तो सही है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना कि ये डाउन गया था। कब ये आपको 29 सॉरी 11 मार्च को, जब हम लोग उस समय हम टूर में थे, कहाँ, पूरी टूर में, शायद हाँ पूरी में ही थे। उसी के आसपास जब 192 चल रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को 492 चल रहा था, तो मैंने उस समय 520 का टारगेट दिया था, और फिर वो अचीव भी हुआ था, और बड़ा बढ़िया हुआ था। 492 पे हम लोग यहाँ पर ही पोजीशन भी बनाए थे, और हम लोग 520 का मेरा टारगेट था, तो हम लोग वहाँ अचीव भी किए थे। उसके बाद फिर और ऊपर का भी टारगेट था, तो धीरे धीरे हम लोग अचीव करके 600 के आसपास भी गए थे। फिलहाल तो अभी भी 620 के आसपास है। तो यहाँ पर क्या लगता है, गिरावट होगा? तो होना तो चाहिए, क्योंकि एडीआर शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो बैंक बुलिश में है ना। हालांकि अब सितंबर 2024 से देखिएगा तो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है? ओ ज़्यादा ही, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, सितंबर से जो हाई बनाया था वो इस जगह का हाई था, तो वहाँ से टूट के नीचे भी आया। ठीक है, और काफ़ी नीचे आया, और फिर वहाँ से अपने पिछले हाई को तोड़ के धीमा धीमा ये हाई बना के ऊपर जा रहा है। तो ये हम लोग का जो अपर रेंज को कवर करता है ना, तो वो है। मतलब ये, अच्छा अब समझ में आया क्यों नहीं हो रहा। 1 डे करना था ना, तो 1 आवर किए हुए, इसीलिए जूम आउट नहीं हो रहा था। यस, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2025 से जो निफ्टी का हाई, तो निफ्टी तो अपना हाई के पास ही वहीं लपेट के रह गया, लेकिन बैंक निफ्टी ने फाइनली एक ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। और उसके बाद रेट कट प्लस आरबीआई का जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, सब अच्छा रहा बैंक के लिए। तो भारतीय बैंक के लिए ये अच्छा। तो ये जो हमने ग्रीन कलर का जो लाइन लगा रखा है ना, ये अपर साइड को टच करता हुआ गया है। ठीक है, देखिएगा 2020 में आ गए, तो यहाँ से अपर साइड को ये टच करता हुआ गया है। तो अभी भी ये अपर साइड पे ही था, और क्रॉस हुआ था एक दिन, और 4-5 दिन ये अपर साइड में होल्ड किया, तो अच्छा था यहाँ पर ही, है ना। इसीलिए हम लोग कोई नया पोजीशन यहाँ नहीं बनाए।
अब ये जिस तरह से दिख रहा है 60,181, 186, है ना? यहाँ पर क्लोजिंग इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ नीचे आने की संभावना कहाँ तक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर ये नीचे आ जाता है ना 58,000 इस लेवल में आ जाता है, तो ये परफेक्ट लेवल है और 57,524 एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब आए नहीं आए वो एक अलग बात है। हालाँकि एक दिन तो इसने जो फर्स्ट डे भागा था, तो वो तो कमाल का ही भागा था। 61,764 के आसपास का जो हाई बनाया था, तो कमाल का भागा था। तो अगर इसमें मोटा-मोटी ये क्या है ना अपना 200 मूविंग एवरेज से 7.50% दूर हो चुका है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये इस लेवल से अगर देखें तो दूर हो गया था। तो धीरे-धीरे अभी यहाँ है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है, चलेगा, लेकिन एक बार थोड़ा-सा अगर डिप दिखा रहा है, तो आ जाने से बढ़िया है। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है इसका, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ये निफ्टी सॉरी अपना बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल में 59,000 के लेवल में आ जाता है, बढ़िया है और यहाँ से जब इसको तोड़ेगा तो फिर इस लेवल में ये फँसेगा। ये है 57,500 से 5800 के रेंज में फँसेगा। तो ये 2 लेवल है और फिर इसको तोड़ता है तो फिर ये एक सपोर्ट का लाइन आ जाएगा जो मैं पीछे से खींच के लेके आया हूँ, है ना? ये देखिए सपोर्ट का लाइन, यहाँ भी इस जगह सपोर्ट लिया, देन आपको और पीछे नीचे ले जाते हैं। इस जगह सपोर्ट नहीं लिया बल्कि तोड़ के नीचे आके ये इस लेवल को 500 मूविंग एवरेज को मतलब ये किया था 500, तो 500 से तो अभी काफ़ी दूर हो गया है। तो एक बार थोड़ा-सा मेरा उम्मीद है कि एक बार नीचे आ जाए ना, तो 55,000 के पास भी आ जाए तो एक करेक्शन हो जाएगा और बीच-बीच में करेक्शन होना ना अच्छा है। मेरा मानना है कि बीच-बीच में करेक्शन होना मतलब अच्छा है, सेहत के लिए ठीक है बैंक निफ्टी का। खाली और ये काफ़ी दिन से ऊपर ही टंगा हुआ है, ऊपर ही है। मतलब मार्च 25 से 1 साल होने जा रहा है, ये ऊपर ही टंगा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा-सा एक आध बार नीचे आ जाए, हालाँकि इसने करेक्शन तो दिया है, लेकिन इसका देखिएगा जब भी ये भागता है ना, तो एक बार डिप दिखा के, जिस तरह यहाँ पर भी एक बार डिप दिखा के ये फिर तेज़ी दिखाया, फिर एक बार डिप दिखा के फिर ये एक तेज़ी दिखाया। तो अगर थोड़ा-सा डिप दिखा के थोड़ा टाइम पास करके भागता है, तो कोई जल्दबाज़ी नहीं है हम लोग को इस पे। तो अच्छा चीज़ है बैंक निफ्टी, बहुत बढ़िया है। इसको हम लोग कवर करते हैं बैंक 20 से और जो 620 चल रहा था, मेरे को 620 तो कभी पसंद ही नहीं आया। 620 चाहे 622 और हाई तो काफ़ी ऊपर तक गया था इस लेवल तक, 637 तक, तो वो तो मुझे पसंद नहीं आया। ये एक बार ना नीचे आ जाए ना कम से कम एटलीस्ट इस लेवल तक तो आए, 561 तक तो बढ़िया है, बढ़िया है। 561, 527 ये सब थोड़ा लेवल है कि यहाँ आदमी अब ये ऊपर ही ऊपर अब क्या पैसा लगाएँ, एक लॉट लगा रखे हैं, ना 5% मूव दे रहा, ना कुछ दे रहा, एक साइडवेज है, कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा था। तो अगर थोड़ा नीचे आता है, 527 का लेवल, 567 तो बढ़िया लेवल है। इतना गिरावट होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, होने ही नहीं दिया जा रहा है, सिस्टम इतना पैसा डाल दे रहा है कि क्या बताएँ। तो एक लॉट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में आपको आपको पता है ना ये 17 जो है आपको आते हैं, स्टॉक आते हैं जिसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों मिला के 40% का वेटेज रखता है। तो 40% में गिरावट है तो स्वाभाविक है, गिरेंगे लेकिन अकबका के नहीं गिरेंगे, बहुत शांति से और प्यार से गिरेंगे। एक वीक में थोड़ा-सा हम देख लें, ऐसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा तो लग ही नहीं रहा था। सारे पैसे तो सिल्वर उठा के ले जा रहा था, सिल्वर गोल्ड और सिल्वर ही उठा के ले जा रहा था। इसमें तो बेचारे इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये आगे नहीं बढ़ेंगे, 100% आगे बढ़ेंगे। तो ये 13 फरवरी। अब वॉल्यूम देखिए 27 करोड़, 36, 19, 28 इसमें दम नहीं है। इन वॉल्यूम में दम नहीं है। थोड़ी गिरावट होगी ना, इसका भी वॉल्यूम 100 क्रॉस रहता था। लेकिन अभी देखिए 27, 36 ये चल रहा है। तो फिर वही बात है, जिस तरह सिल्वर का चलता था ना 50, 28, 60 तो हम लोग लगता था कि बहुत हुआ है और उसके बाद तो 12,000 करोड़ के भी ऊपर गया। ये भी ज़िंदगी में याद रहेगा। तो यहाँ थोड़ा-सा अगर नीचे आता है, तो ये बहुत अच्छा बन सकता है। तो कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। रूल नंबर 13 अप्लाई करके रखना है कि थोड़ा गिरावट हो जाता है 3 दिन बैंक निफ्टी में, तो काफ़ी सहूलियत होगा। जिस तरह आईटी में 3 दिन गिरने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, तो उसी तरह बैंक निफ्टी भी थोड़ा गिर लेना, तो अच्छा है और बड़े लोगों का एंट्री भी फिर हो जाएगा, एफआईएस भी आ जाएँगे। तो एक बार थोड़ी गिरावट होना चाहिए। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।